मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि एक बार की बात है, पहाड़ी के नीचे बसे एक छोटे से गांव में एक नवयुवक रहा करता था। वह नौजवान लड़का पूरे गांव में अपने आलस और कमजोरी की वजह से प्रसिद्ध था। सभी गांववासी उसे आलसी कहकर पुकारते थे, क्योंकि वे दिन भर एक पेड़ के नीचे सोया हुआ रहता था और वह मायूस रहता तथा अपने भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु पधारे, जो कि अगले दिन 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। बौद्ध भिक्षु गांव में भिक्षा मांगते हुए दिन भर लोगों को उपदेश देते और रात्रि में गांव के बाहर बने बौद्ध मठ में विश्राम करते। बौद्ध भिक्षु जब भी भिक्षाटन के लिए जाते और भिक्षा लेकर वापस लौटते तो हर बार उस नौजवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। बौद्ध भिक्षु 2 दिनों तक ये सब देखते रहे और वह समझ गए कि यह लड़का मानसिक रूप से आलस्य के गिरफ्त में है। तीसरे दिन जब बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर वापस लौट रहे थे तो वह उस लड़के के पास खुद गए, जो आज भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ मिला। भिक्षु ने लड़के से कहा कि बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। वह युवक ने लेटे ही अपना सिर पहाड़ी की तरफ घुमाया और उसकी सबसे ऊंची चोटी तक अपनी नज़र दौड़ाई। उसके बाद उसने बौद्ध भिक्षु की तरफ देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, यह वो संभव है, मैं उस पहाड़ी के शिखर तक नहीं जा सकता हूँ। मैं बहुत ही कामचोर और आलसी हूँ। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वो तो उस पहाड़ी के दूसरी तरफ गुफा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर दूसरी तरफ नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण पंख नहीं है, वैसा पंख तुमने आज तक नहीं देखा होगा। वो एक बहुत ही दुर्लभ और सुंदर पंख है, जो पूरी रोशनी बिखेरता है। भिक्षु के इन बातों से उस लड़के के अंदर उत्सुकता जगी। उसने आज से पहले ऐसे किसी पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफ़र के बारे में सोचकर वह अंदर से काफ़ी उत्साहित हो उठा। इसलिए उसने उस भिक्षु की चुनौती को स्वीकार करने का निश्चय किया और वो उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत ही लंबी और कठिन थी। जल्द ही उस लड़के का शरीर जवाब देने लगा, सांसें फूलने लगी और शरीर से काफ़ी पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया, उसे प्रसन्नता और उत्साह की अनुभूति होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। अंततः जब वह कड़ी मेहनत और लंबे प्रयास के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वह पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन वह बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक दृश्य था। उसने अपने अंदर एक उपलब्धि की भावना महसूस की। उसने आज से पहले कभी नहीं की थी, लेकिन असली चुनौती तो आगे थी। लड़के को पहाड़ के दूसरी तरफ उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां पंख के मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना और भी ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक था, क्योंकि वहां ढलान बहुत ही ज़्यादा थी और चढ़ाई के समय लड़का कई बार लड़खड़ाया और गिरा भी, तो उसका डर भी उसके अंदर था। लेकिन भिक्षु को पंख लाकर देने की बात थी। वह वादे की वजह से लगातार आगे बढ़ता ही गया। काफ़ी खोजबीन और कड़ी मेहनत के बाद जब वह गुफा तक पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था। जब गुफा के अंदर प्रवेश किया तो उससे छन कर आ रही रोशनी में चमक रहा था। उसने पंख बहुत ही प्यार के साथ उठाया, लेकिन उसकी सुंदरता को देखकर अचंभित रह गया। वह काफ़ी देर तक पंख को ही देखता रहा, लेकिन अचानक फिर उसे याद आया कि अभी तो उसे वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा। पूरी तरह वह थक चुका था, काफ़ी चिंतित हो गया। वह अब वापस कैसे जाएगा और वह भिक्षु तक पंख पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के लिए सोचा, लेकिन फिर उसे वह उपलब्धि और गर्व की भावना याद आई जो उसने पहाड़ी की शिखर पर पहुंचने पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर ये सब दोबारा पूरा करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। वह दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, शरीर कांप रहे थे, फेफड़े फटे जा रहे थे। वह कई बार लड़खड़ा कर गिरा और फिर उसने उठकर अपनी हार नहीं मानी
वह खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रेरित करता जा रहा था। अथक प्रयास और घंटों की कड़ी मेहनत के बाद अंततः जब वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वह पंख पकड़ा दिया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे महसूस हुआ कि आज उसने अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ महत्वपूर्ण कार्य करके दिखाया है। उसके चेहरे पर संतुष्टि और खुशी का भाव देखकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुरा पड़े और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए या सहन किया जाए। आलस्य एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा, यह बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने लक्ष्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तुम अपनी मंजिल को पा नहीं लेते हो। लड़के ने भिक्षु के शब्दों की गहराई और उसके महत्व को समझते हुए अपना सिर हिलाया। आज उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही बड़ी और महान चीज़ों को करने में सक्षम था, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक रखा था। अब वह जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत और दृढ़ संकल्प उसे मजबूत बना दिया है। इसके बाद भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से दूसरे गांव भिक्षाटन करते हुए आगे बढ़ गए। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि जब असंभव लगने पर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने भीतर एक ऐसी ताकत और दृढ़ संकल्प की खोज करते हैं जिसके बारे में हम पहले कभी नहीं जानते थे। आलस्य पर काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाने चाहिए। फिर चाहे वो लक्ष्य कितने ही मुश्किल क्यों न हो, हमें लगातार खुद को अपने शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे रखना चाहिए और असफलताओं व बाधाओं का सामना करने पर भी अंदर से मजबूत बने रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर और उस पर टिके रहकर अपने दैनिक आदतों और दिनचर्या में अनुशासन और निरंतरता विकसित करना चाहिए। हम ऐसे कुछ अच्छी आदतें बना सकते हैं जो हमें ना लगने पर भी अपने ध्यान केंद्रित करने और क्रियाशील बने रहने में मदद करती है। एक और महत्वपूर्ण बात, आलस पर काबू पाने का मतलब विकास की मानसिकता विकसित करना है। उसका मतलब चुनौतियाँ और असफलताओं को विकास और सीखने के अवसरों को देखना, ना कि हार मानने के रूप में। विकास की मानसिकता को अपनाकर हम असफलता के बारे में अपनी सोच को नया रूप दे सकते हैं और इसका अपने सुधार को सीखने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और अंत में हमें अपने आलस पर काबू पाने के लिए अपने आराम को छोड़कर जीवन की चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको आलस पर काबू पाने के लिए काफ़ी है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपना सुझाव हमें दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।